गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CUET स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी को पता ही होगा कि ज्योग्राफी के लर्नर्स जितने भी हैं सबको पता होगा कि PG का फॉर्म आ चुका है और इसके रिगार्डिंग जो हमारा नया सिलेबस है वो भी अपडेट हो चुका है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि हमारा नए सिलेबस में क्या है, कितने चीज़ों को ऐड की गई हैं, किसको रिमूव किया गया है। ये चीज़ें देखनी होती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। जो भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे डिटेल्स हैं, आप यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल से जो अभी तक नहीं जुड़े हैं या किसी फॉरवर्ड वीडियो के थ्रू उन तक ये वीडियो पहुँच रही है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये वीडियो पहुंच रही है, तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा डिटेल है, वहां से आप जुड़िए, हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी मौजूद है, आप वहाँ से भी हमें प्रेफर कर सकते हैं। तो सब देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट सिलेबस की तरफ, देखते हैं सिलेबस में क्या है। तो दैट इज आवर सिलेबस, ये हमारा कोड है। कोड क्या है? HUQP08। ठीक है, ये ज्योग्राफी का कोड है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको इसी नंबर के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करना है। फिलहाल सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस कवर करते हैं। ओके, देखिए हमारा जो टोटल सिलेबस है ना, वो 3 सेगमेंट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। पिछले बार की तरह इस बार भी 3 पार्ट में डिवाइड है। फिजिकल ज्योग्राफी पहला, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड थर्ड इज जो हमारा प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो। ओके, और इसके अंदर कई सारे सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो 14 हमारे सेक्शंस हैं। क्लियर? 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट के अंदर 14 सेक्शंस हैं, और इसी में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस विभाजित है, पूरा का पूरा सिलेबस फ्रेगमेंटेड है। अब हम देखते हैं पार्ट ए में क्या है। तो पिछले बार की तरह ही पार्ट ए में इस बार भी फिजिकल ज्योग्राफी को ही रखा गया है, फिजिकल ज्योग्राफी को ही रखा गया है। और इसका जो पहला सेक्शन है दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। सेक्शन ए जियोमॉर्फोलॉजी है। सर जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है? तो काफ़ी चीज़ें हमें कवर करनी है, जैसे कि सोलर सिस्टम से रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें हैं, जो भी थ्योरीज हैं, कई सारी थ्योरीज को हमें पढ़ना होता है, वो सभी इसमें हमें कवर करना है। ठीक है, फिर रॉक, लैंडफॉर्म के ऑर्डर्स, अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन, टोपोग्राफी, तमाम चीज़ें हैं जो इस सेक्शन में हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है इंडोजेनिक प्रोसेस। 2 प्रोसेस होती हैं, एक इंडोजेनिक है, एक एक्सोजेनिक होता है। इंडोजेनिक प्रोसेस पढ़ना है कि अर्थ के भीतर से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी फोर्स अर्थ के इनर पार्ट से क्रिएट होता है, वो हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट दैट इज एक्सोजेनिक प्रोसेस, जो पृथ्वी के बाहर से जो भी प्रक्रिया घटित होती हैं, जो भी अर्थ के टोपोग्राफी में, कॉन्फ़िगरेशन में, लैंडफॉर्म में जो चेंजिंग लाती हैं, जो भी बिहेवियर को चेंज करती हैं, वो इसमें हम कवर करेंगे। काफ़ी एक वास्ट सिलेबस है इसका और काफ़ी चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं। अगर हम डिटेल में इसको कवर ना करें तो एक मेजर पोर्सन से को हम मिस कर देते हैं। क्लियर? तो बच्चों थोड़ा इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जिसे हमें समझते हैं कि क्लाइमेटिक फिनोमिना को हम पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? तो क्लाइमेटिक फिनोमिना को। बहुत सिंपल है, इसीलिए इसको क्लाइमेटोलॉजी भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है? तो सबसे पहले हमें वेदर और क्लाइमेट को जानना है कि व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट। इनके कुछ फैक्टर्स, कुछ एलिमेंट्स को हमें कवर करनी है। ओके, जैसे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, व्हाट इज हीट बजट। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स हैं, पीरियोडिक विंड्स हैं, कुछ लोकल विंड्स हैं, उनके नाम्स क्या हैं, उनके लोकेशन क्या है, उनके फैक्टर्स क्या हैं, उनके इफेक्ट क्या हैं, तमाम चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। देन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इवापोरेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रीजनल जो भी वेरिएशन है, डिस्टर्बेंस है, और मॉनसून, खासकर मॉनसून, क्योंकि हम मॉनसूनल कंट्री के पार्ट हैं, तो हमें जियोग्राफी ऑफ इंडिया में भी और
पूरे के पूरे क्लाइमेटोलॉजी में भी मानसून हमें कवर करना है, और इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी बनेंगे। आंख मूंद लीजिए कि इस बार कुछ भी छूटे ये ना छूटे। कुछ स्टेपल टॉपिक्स हैं जिसको हम मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एयर मास एंड फ्रंट्स, एनसो, एल नीनो, ये चीज़ें हमें कवर करनी है। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, 2 क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हमें देखना है, कई सारे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हैं, अभी हमें नहीं देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस बार हमें 2 क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को फॉलो करना है। फर्स्ट इज कोपेन एंड सेकेंड इज थॉर्नवेट। कोपेन और थॉर्नवेट को पढ़ना है, और जो रिसेंट क्लाइमेटिक फिनोमिनाज जो कि अर्थ में विजिबल हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं, हमें उन्हें भी कवर करना है। तो थोड़ा हमें अपडेट रहना है। ये कैसे सर, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सर, हम करंट अफेयर पढ़े, हम यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी तैयारी करनी है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़िए, हमारा काम है कि हम बेटर कंटेंट बेटर वे में आप तक पहुंचाएं, वो जिम्मेवारी हमारी रहती है। आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी में हमें ओशन के बारे में पढ़नी है, ओशन का जो बॉटम कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, साथ ही साथ जो टेम्परेचर, सैलिनिटी, इनका डिफरेंस है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज़ें हमें कवर करनी है। नेक्स्ट, डिपॉजिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमें ओशियनिक डिपॉजिट्स को कवर करना होता है, कौन सा पेलिजिक डिपॉजिट है, कौन टेरिजीनियस डिपॉजिट है, फिर कोरल रीफ्स क्या हैं, तमाम चीज़ें इस पार्ट्स में आ जाएंगी, और काफ़ी डिटेल में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये थोड़ा, ओके, और इम्पॉर्टेंट तो खैर है ही। तो हमारा काम है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आप तक सिंपली वे में पहुँचे। आपको कोई, आप जितना अभी समझना है, तामझाम करना है, अभी कर लीजिए, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, वो हमारी जिम्मेवारी रहती है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोजियोग्राफी, ठीक है, बायोजियोग्राफी। इसमें हमें बायोस्फीयर, इनके कंपोनेंट, इकोसिस्टम के कंपोनेंट, इकोलॉजी क्या है, जो मेजर बायोम्स है, वर्ल्ड में कितने मेजर बायोम्स हैं, प्लस इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ट्रॉफी, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, व्हाट इज न्यूट्रिशन साइकिल, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। और सबसे बड़ा फैक्टर कि ह्यूमन का, देखिए जियोग्राफी क्या है, जो मॉडर्न जियोग्राफी है वो ह्यूमन और फिजिकल इन्वायरमेंट का क्या है, इंट्रैक्शन, इसे ही हमें पढ़ना होता है। और हर एक टॉपिक में आप देख लेना, लास्ट में एक सिंपल, एक छोटा सा स्टेटमेंट इसमें पोर्शन दिया हुआ है कि इस इंट्रैक्शन को कैसे पढ़ें, वो भी आपके सिलेबस में ऐड है, तो हमें ये भी इसमें कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इससे बड़ा पोर्शन, एक बड़ा पोर्शन है, इससे कई सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ओके। तो हमें क्या देखनी है इसमें, इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखना है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स को देखना है, सॉइल को देखना है, रिवर्स ड्रेनेज पैटर्न को देखना है, मॉनसून को देखना है, और मॉनसून का वेरिएशन भी देखनी है, टेम्परेचर का वेरिएशन को देखना है, रेनफॉल का वेरिएशन को देखना है, विंड को देखना है, कई सारी चीज़ें पढ़नी है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी चीज़ें हैं सभी को हमें कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, ठीक है। वर्ल्ड में हम सरफेस नॉलेज लेकर चलें कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया में हम ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल में, डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो 5 साल पहले जिस प्रकार का क्वेश्चन बनता था, अब वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा स्टैंडर्ड भी अपग्रेड हुआ है, ध्यान रखना है। देन मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, जो भी मिनरल्स हैं इनको पढ़ना है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है, जो डिटेल में बताना है वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिर थॉट, काफ़ी कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा एक होता है ना कि लेजी सब्जेक्ट, आप सो जाओगे पढ़ते हुए, तो वो है, और इसे इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पढ़ना है वो बताया जाएगा, और कितना पढ़ना है, बेफिजुल का हमें व्यर्थ में अपना पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना है, कितना पढ़ना है वो यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या क्या है, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी, इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखना है, और जितने भी ब्रांचेस हैं जियोग्राफी के, जितने भी ब्रांचेस हैं, तमाम ब्रांचेस को हम कवर करेंगे, और जो इनका इंटर रिलेशन, जियोग्राफी में भी कई सारी चीज़ें कंट्राडिक्टरी है, कई सारी चीज़ों में रिलेशनशिप है, वो भी हमें पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन देखना है, एनिसेंट जियोग्राफी से लेकर, चाहे ग्रीक ले लो, रोमन ले लो, अरब ले लीजिए, इंडियन चाइनीज जियोग्राफर्स को ले लीजिए, या फिर मॉडर्न जो हमारे हैं, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, रशियन स्कूल ऑफ थॉट, ये इससे रिलेटेड जितने भी जियोग्राफर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है,
ज्योग्राफी को फुलफिल करने में जो भी उनका योगदान है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में हमें पढ़ना है। इस एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगी, बुक्स को भी पढ़ना है। ओके, व्हाट इज ड्यूअलिज्म, द्वैतवाद क्या है, द्वंद्व क्या है, फिजिकल ह्यूमन में, नोमोथेटिक आइडियोग्राफिक में, ठीक है, रीजनल सिस्टमेटिक में, ये चीज़ों को इतने पार्ट्स को हमें पढ़ना है, डिटेल में कवर करना है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, डेमोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमें पढ़नी होती हैं, लाइक डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, रेशियल सिस्टम, ट्राइब्स, देन डेंसिटी और पॉपुलेशन का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके पीछे जो भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं उनको हमें कवर करना है। व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, व्हाट इज सेटलमेंट, व्हाट इज रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ओके, प्लस इलेक्टोरल ज्योग्राफी, थोड़ा सा रिसेंट ट्रेंड है इलेक्टोरल ज्योग्राफी, व्हाट इज फ्रंटियर, व्हाट इज बाउंड्री, ये सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। फिर बाउंड्री के कितने टाइप है, फ्रंटियर्स क्या होता है, क्लियर। ओके, अब ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, कितना, तो 8 नंबर सेक्शन है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स। इसमें हमें पढ़ना है नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसका नेचर क्या है। देन वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्स, जो कि 3 हमारे मेजर रिसोर्स हैं, हमें कवर करनी है। नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन, ठीक है, माइनिंग और माइनिंग से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी इफेक्ट है ह्यूमन सोसाइटी पर पड़ रहा है, सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। आपका सिलेबस काफ़ी वेल सिस्टमेटिक वे में इसको रेडी किया गया है, ताकि आप किसी भी ज्योग्राफिक एस्पेक्ट से वंचित ना रह जाइए, मिस ना कर जाइए। तो सभी चीज़ों को शामिल किया गया है और आपकी जिम्मेवारी है आपको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है 9th सेक्शन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें इकोनॉमिक सेक्टर्स को देखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाइनरी, सभी सेक्टर्स को देखना है। देन एग्रीकल्चर को देखना है, माइनिंग इकोनॉमी, व्हाट इज माइनिंग, माइनिंग को यहाँ डिटेल में पढ़नी है, ओके। फिर फ्यूल, पावर रिसोर्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। मिनरल रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हमें कवर करना है। इंडस्ट्रीज को देखना है और इंडस्ट्रियल लोकेशन, एग्रीकल्चरल लोकेशन, इन तमाम चीज़ों को हमें कवर करना है। एग्रीकल्चर को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट इज WTO, WTO के जितने भी नीतियां हैं जो वर्ल्ड में इनका प्रभाव है, सभी को हमें कवर करना है। करंट से हमें काफ़ी चीज़ों को इसमें ग्रहण करना है और इसको करते हुए आगे बढ़ना है। ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, सी रूट है, एयर रूट है, ये सभी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में इसको दिया गया है, ये भी हमें कवर करना है। देन ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें हमें कल्चरल लैंडस्केप, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडियन एग्रीकल्चर के से रिलेटेड, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ये चीज़ें पढ़नी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, मास ट्रांजिट है, कौन कौन से टाइप्स हैं और इससे रिलेटेड जितने डाटाज हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो हमें कवर करनी है। और एक बात, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं आम बोलचाल में प्लानिंग या रीजनल डेवलपमेंट, बहुत लोग रीजनल डेवलपमेंट के तौर पर भी इसको जानते हैं। इंडिया के एस्पेक्ट में हमें कवर करना है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, कई सारे थ्योरीज इसके अंदर हैं, सभी को हमें पढ़ना है, ओके। तो ध्यान देते चलिएगा, लंबा चौड़ा सिलेबस है, समय कम है, तो लग जाइए अभी से। और आप चाहते हैं कि अगर अच्छे से आपको कवर करना है तो आप हमसे जुड़ जाइए, आपको काफ़ी आसान तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इन द सेंस पार्ट है, टॉपिक नहीं कह सकते, लास्ट सेगमेंट है, लास्ट पार्ट है, दैट इज ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जिसको हम सिंपल वे में बोलते हैं सर प्रैक्टिकल वाला पोर्शन। सर प्रैक्टिकल में क्या क्वेश्चन आएगा, रिमोट सेंसिंग में, GIS में, GPS से क्या बनेगा, स्टैटिस्टिक्स से क्या पोर्शन आएगा, है ना, डर लगता है, प्रोजेक्शन से क्या पूछा जाएगा। तो यही सेगमेंट है, देखिए ये चीज़ें पूछी जाएंगी। देखो दिखने में ही इतना लंबा है, पढ़ने में तो और भी लंबा है। डरना नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत छोटा है, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ लोगे। सबसे पहला सेक्शन है कार्टोग्राफी। इसमें एलिमेंट ऑफ मैप साइंस,
स्केल्स, ठीक है, और इनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, मैप का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, मैप को इनलार्ज और रिड्यूस कैसे किया जाता है, मैप जनरलाइजेशन क्या है। तो मैप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमें इसमें पढ़ना है। कार्टोग्राफी मैप का ही आर्ट एंड साइंस होता है, वो आपको पढ़ना है। देन प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस को पढ़नी है। प्रोजेक्शन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें यहाँ उसको पढ़नी है। व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक, व्हाट इज एजीमुथल प्रोजेक्शन। और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरे अभी टंग पे क्लिक कर रहा है, मैं डायरेक्ट आपको बोल दे रहा हूँ। काफ़ी डिटेल सिलेबस है इसका, इतना जनरलाइज मत कीजिएगा। और रिलीफ को शो करने के लिए जितने भी मेथड्स हैं, हेस्ट्यूर मेथड, डॉट मेथड, और भी तमाम ट्रायंगुलेशन मेथड, जितनी भी चीज़ें हैं सभी को इसमें ऐड किया गया है, आपके सिलेबस में है। ओके, आइसोबार्स हैं, आइसोबार के थ्रू किया जाता है, सेड मेथड है, तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। देन वेदर और क्लाइमेट, आपने देखा होगा आईएमडी मैप रिलीज करता है, वेदर मैप रिलीज करता है, तो उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। सिंबल्स को हमें देखनी है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी डाटाज हैं, हमें कवर करनी होती हैं। थोड़ा सा लंबा सिलेबस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बाद के लिए भी। सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, आपके बाद में भी आपको, अगर आप बाद में प्रोफेसर बनोगे या किसी टीचिंग में जाओगे या फिर सिविल सर्विस में जाओगे, तो भी आप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये हमें कवर करनी है। ओके, देखिए कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन पढ़ोगे तो काफ़ी आसान है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत लेंदी है, ऐसा नहीं है। लेंदी इन द सेंस पढ़ने में आपको ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। फिर सर्वेइंग टेक्निक, सर्वे क्या है, सर्वे के इंस्ट्रूमेंट क्या है, सर्वे के मेथड्स कौन कौन से हैं, वो पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हमें देखनी है, सैम्पलिंग टेक्निक को देखना है। उसके बाद जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक है, रिमोट सेंसिंग को देखना है। रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज एरियल फोटोग्राफी, फोटोग्रामेट्री क्या है, सैटेलाइट इमेजरी क्या है, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। जीआईएस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज जीआईएस, जीआईएस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इनके फंक्शन क्या क्या है। ओके, देन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जीएनएसएस, ठीक है, जीपीएस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये इतना तक हमें पढ़ना है, इतना हमें कवर करना है। अगर हम इतना कर लेते हैं, इतना अच्छे से अगर हम घोर कर पी जाते हैं, तो दावा है कि आप जब रैंकर्स की लिस्ट निकलेगी तो आप टॉप पर रहोगे, अगर इतना आप कवर कर जाते हो। 2 महीने का समय है, अब आपके ऊपर है कैसे कवर करते हैं। ओके, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से मटेरियल्स को फॉलो करना है। शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं एक वीडियो लाया हूँ, अगर जो वो पहले अपलोड हो जाए या बाद में आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, बस मैं बुक्स का उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा, और जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मुझे लगे कि आप तक शेयर करना है, वो वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचती जाएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। CUET स्टडी कैपिटल, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माध्यम है, छात्र हित को देखते हुए ये लाया गया है, लॉन्च किया गया है। आप हमसे जुड़िए और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।